यहाँ जो ये अगर ऑप्शन ये वाला देखोगे ना तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट निकल करके आता है, यहाँ निकल करके आता है। देख लिया, अगर ये ट्रांस होता तब संभावना आपके दिमाग में जो चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके दिमाग में चल रहा है, अगर ये ट्रांस होता, वो आपके दिमाग में चल रहा है इसलिए आप टोक रहे हैं। मैं समझ गया हूं, क्योंकि टीचर आप भी हैं, टीचर हम भी हैं। टीचर की फितरत होती है कि बच्चा जब पूछता है तो टीचर पहचान लेता कि आखिरकार वो सोच क्यों रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, ये टीचर सोच लेता है पहले ही। तो इसलिए आप जानिए कि वो सिस है, वो ट्रांस नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप कंसीडर कर रहे हैं और इस रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहा हूं। इसमें आपका करना क्या है, ये बी आर है, बी आर कहाँ एब्स्ट्रैक्ट होगा, एच बी आर तो निकल गया होगा, एच बी आर निकल गया है। उसके बाद 34 वाले पर चले आइए, इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अभी चौथा भी आपको दिखा, चौथा उस साइड में है। फिलहाल आंसर इन 3 में से ही मैच कर रहा है, इसलिए यहीं पर रोक दिया है मैंने। अब ये बताओ कि अगर हम इसको x जो बनाएं, अगर x बनाते हैं तो फिर इसका मतलब है 3 डिग्री का, ये जो सी ऑप्शन आप बोल रहे हैं ये इसलिए है कि यहाँ पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री का फ्री रेडिकल है। और 3 डिग्री का फ्री रेडिकल जो होता है आप जानते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, मोर रिएक्टिव है। वो 3 डिग्री का हाइड्रोजन कहिए, फ्री रेडिकल है 3 डिग्री का हाइड्रोजन बोले तो ज्यादा बेटर है। मतलब उसमें ये फ्री रेडिकल बना है, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये 3 डिग्री का हाइड्रोजन है, ऐसे बोले 3 डिग्री हाइड्रोजन है ना, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा और ये स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। तो इस तरीके से अगर आप स्टेटमेंट बोलेंगे तो मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट आंसर आपका आएगा। तो दिस इज द परफेक्ट रीजन, आप समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चल लेते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो आप समझ लीजिएगा, वो आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से करिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी बहुत मदद करेगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ इस बात का ध्यान दीजिएगा, कि हम आपको बिल्कुल ये जरूर कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन का पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर से क्वेश्चन आपको 100% मिलना तय है, निश्चित मिलेगा। तो जरूर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद हाइपोक्लोरस एसिड। देखो CH हम लोग ले लेते हैं रिएक्शन करके, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको बहुत सारे ऐसे भी साथी होंगे जिनको दिक्कत हो सकती है, HOCl है। फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ CH और डबल बॉन्ड, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड और यहाँ CHCl आ जाएगा। दोबारा अगर अटैक कराते हो, 35 वाले को देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा जब HOCl यानी कि आप दोबारा जब HOCl को अटैक कराओगे तो क्या कंडीशन पैदा होगी वो देखना। HOCl लिया, अब OH की जगह पर जुड़ेगा तो CH, यहाँ पर 2 OH जुड़ जाएंगे और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और Cl2 बनेगा, जो एक अनस्टेबल है। ये एक अनस्टेबल है और अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए यहां से सिंपली ये समझिएगा, ये एक बूंद जिंदगी की टपक गई। देखो एक बूंद भी मैंने बना करके आपको दिखा दी, एक बूंद ये जिंदगी की जब टपकेगी तो आप मान के चलो कि यहाँ CHO बन जाएगा और यहाँ पर आपका CHCl2 बन जाएगा। इसको आप लोग कह सकते हो डाइक्लोरो इथेनल भी कह सकते हो, डाइक्लोरो इथेनल।
ठीक है, तो ये कंपाउंड बनेगा, या 1,1 डाइक्लोरोइथेनॉल ही बोलिए, क्योंकि वो वही कंडीशन ही वही बनेगी, उससे बात दूसरी नहीं बनेगी। तो जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर वो हमारा ये वाला प्रोडक्ट और राइट प्रोडक्ट होगा। तो ये आप ध्यान से देखिए, नोटिस करिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से आप वाटर को रिमूव कर दीजिएगा, वाटर को रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आई बात? नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए। 36, अनीता जी। अनीता जी, आप ये बताइए कि क्या आपको यहाँ से, अभी आपने बैच को ज्वाइन किया है और आपने कौन से बैच में हैं आप, ये बताएंगे आप। When CH3 CH2 CHCl2 is treated with NaNH2, अब आपको याद होना चाहिए 36 वाले में अगर आप यहाँ पर 2 Cl लगे, इसलिए डबल डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा NH2 की प्रेजेंस में, NH2 की प्रेजेंस में। तो डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ से 2 बार रिमूवल होगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आने का मतलब आंसर नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार सर कैसे रिएक्शन करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक बार HCl निकालिए, फिर दोबारा जब NaNH2 पड़ता है तो डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। ठीक है, NH2 यहाँ पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ड वर्मा जी है वो यहाँ पर ट्रांस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि आप 2 बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराइए, बस। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो दैट्स ऑल। ट्रांस का वर्ड जो है वो यहाँ पर कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है। 37 पर चले आइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट करा था पिछली बार, पिछली बार फॉल्ट करा था, इस बार थोड़ा सा मैं इसे सुधारूंगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर CH3 लगा है तो वो एक्टिवेट करेगा और NO2 सबसे कम हो जाएगा। नंबर 1 पर तो ये चला जाएगा, नंबर 2 पर ये चला जाएगा, नंबर 3 पर ये चला जाएगा, नंबर 4 पर ये चला जाएगा, नंबर 4 पर ये चला जाएगा। तो नंबर 1 पे थर्ड वाला है और इसके बाद 2 पे आ गया, फर्स्ट वाला सही तो लगा है मुझे लगा कि कहीं फॉल्ट हुआ था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई करना है। और ऐसा क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत आता है, यूपी पीजीटी में तो ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही आता है। ऐसा क्वेश्चन यूपी पीजीटी में तो बहुत ज्यादा ही आता है, क्योंकि यहाँ सपोर्टिंग लगा हुआ, यहाँ सपोर्टिंग कर रहा है ये ग्रुप, ये अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, ये भी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये सब विड्रॉ करने वाले। लेकिन यहाँ क्लोरीन की टेंडेंसी सपोर्ट करना भी होती है, जबकि ये केवल इसे नोच लेता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बेचारा बेंजीन से परेशान करता है NO2, जबकि क्लोरीन कहता है ठीक है हम कम परेशान करेंगे, और मिथाइल कहता है हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो इनके न खींचने वाला, ये तो अनाथ है बेचारे, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, तो अपना अकेले मस्तियार है, टेंशन फ्री है, जिससे भी रिएक्शन करना चाहें कर लेंगे, कोई रुकावट नहीं और कोई दिखावट नहीं, कुछ नहीं है। 38 में चले आइए, 38 में चले आइए। ठीक, तो विच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन। प्रवेश जी बात करिएगा, बैच के बाद बात करिएगा। विच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन, एसिटाइलिन से कौन रिएक्शन, ये तो बड़ा आराम से करता है, दिल खोल के रिएक्शन करता है, ये मना ही नहीं करता, ये HCl भी करता है, सोडियम तो बहुत इजी वे में करेगा। लेकिन NaOH की रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी होगी कि भाई NaOH रिएक्शन करता है, HCl तो रिएक्शन करता है बच्चा। विच ऑफ नॉट है, नॉट पूछा है, NaOH की रिएक्शन पढ़ी, अरे HCl की तो खूब पढ़ाई जाती है भाई, HBr की करोगे तो HCl की नहीं पढ़ोगे, HCl की रिएक्शन तो खूब पढ़ाई जाती है जनाब जी। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CHCl तो पढ़ाया जाता है, ऐसा कैसे कर दिया आपने।
ना। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था यार, इसमें आप चूक गए, और ऐसे ही चूक जो है हमारे लिए भारी पड़ जाती है एग्जामिनेशन में। NaOH की रिएक्शन पढ़ी है आपने? NaOH की रिएक्शन नहीं पढ़ी होगी ना, है ना। ये क्यों नहीं पढ़ी है ये बताइए। अब आपको ये बता देता हूं, एक्चुअल में ये वीक एसिड है। एसिटाइलिन जो होता है, एसिटाइलिन बहुत वीक एसिड है, मतलब वाटर से भी ज्यादा वीक माना जाता है, अल्कोहल से भी ज्यादा वीक माना जाता है, वीक एसिड है। और वीक एसिड जो है, अगर वीक एसिड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओगे, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओगे, है ना। NaOH क्या है? NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओगे तो ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता, ये वेरी वीक एसिड। एक तो वीक, उसके बाद भी वेरी लगा हुआ है, वीक नहीं है, ये वेरी वीक है, समझ गए। तो ये इसका मतलब है ये जल्दी इससे रिएक्शन करके आसानी से प्रोडक्ट नहीं बनाता, दैट्स वाई हम लोग आंसर NaOH ही लगाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि जो लोग भी ऐप पर हैं उन लोगों को क्वेश्चन से सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। अगर आपको कोई भी जरा भी लगता हो कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे जरूर कॉल करिए, मुझे बात करिए और अपने व्यू दीजिए। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH की बात है, NH4OH की बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही NaOH। कौन? NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। विच ऑफ दीज? ये स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही, ये वीक कहाँ है? हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक भी होता तब भी रिएक्शन कर लेता, एसिटिक एसिड होता ना तब भी रिएक्शन कर लेता। और कोवेलेंट करेक्टर का कंपाउंड है, दिस इज द एसिटाइलिन वीक एसिड है, लेकिन ये कोवेलेंट करेक्टर का कंपाउंड है, ये कोवेलेंट करेक्टर का कंपाउंड है। ये आयनाइज जल्दी नहीं होता है, ये आयनाइज नहीं होता है, समस्या इसकी ये है, इसको ज्यादा हीट चाहिए होगी। और सोडियम मेटल तो रिएक्शन कर लेता है ना, सोडियम मेटल तो रिएक्शन कर लेता है, ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण रिएक्शन कर लेता है। वहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, वहां आयन है NaOH में। हाँ, वीक बेस होता तब तो रिएक्शन हो ही जाती, तब तो, तभी तो NH4OH तभी तो लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट याद करो ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, याद करिए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं जब रिएक्शन कराते हैं AgNO3 या फिर Cu2Cl2 से। तो याद कर लिया करो, कुछ बातें जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से भैया, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद 39 पर आ जाते हैं। 39, आइडेंटिफाई द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2। ये तो क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये पीजीटीज में बहुत आता है, पीजीटीज में भी आता है, मेडिकल में भी इसको देखा गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा गया है, जेई में भी ये क्वेश्चन देखा गया है। तो ये 3-4 जगह ये क्वेश्चन आता है, अक्सर आ जाता है, आप लोग भी पढ़ाते होंगे। तो 39 का आपने सबसे इंपॉर्टेंट जवाब, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और जवाब आपका होगा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्या होगा? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड होगा, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड होगा। उसके बाद आइए ऑन मिक्सिंग अ सर्टेन एल्केन विद क्लोरीन। एक एल्केन को क्लोरीन में मिलाया गया और सनलाइट अल्ट्रावायलेट में डाल दिया गया, ठीक है। इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप नोट करिए। हेलो एल्केन, हेलो एरीन में भी दिया है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी ये दिया हुआ है। 40वां क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, याद आया आपको? तो आंसर आपका ये होगा कि अगर हम लोग यहीं से कराएंगे, ये वाला कंपाउंड ले लें, ये वाला कंपाउंड ले लें, तो फिर मान के चलिए 1 2 3 4 5, तो फिर ये रिएक्शन कर जाएगा और यही प्रोडक्ट बनाएगा। बताओ, ये एनसीईआरटी का है, हेलो एल्केन का क्वेश्चन है या नहीं है? पढ़ी है एनसीईआरटी की नहीं पढ़ी है? 40वां क्वेश्चन देखिए, जितने भी 12 हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री 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 है, ये सभी 1 डिग्री के हैं। तो हमें फिर ये पता होना चाहिए, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है ना, बिल्कुल राइट है।
राइट है। 41, 41 पर चले आइए। 41 आगे ना चला करो, जब हम बोला करें भूमि तब बोला करो, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन की लाइन लेंथ बनी रहती, वरना बिगड़ जाता है सिस्टम। तृप्ति बेटा हल्का ध्यान दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर गिव्स द पॉलीमर नियोप्रीन ऑन पॉलीमेराइजेशन? तो आपका क्लोरोप्रीन होना चाहिए। नियोप्रीन मतलब अगर आपको पता है कि क्लोरोप्रीन से हम लोग बनाते हैं नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन से हम लोग नियोप्रीन बनाते हैं, और इस बात का ध्यान अगर आपको है तो फिर क्लोरोप्रीन पहचान लीजिए। और क्लोरोप्रीन अगर आपने पहचान लिया है तो फिर मुझे लगता है कि आंसर नंबर डी राइट होगा 41 का। 41 का डी राइट होगा। दिस इज द राइट आंसर। जल्दीबाजी आपने कर दी, सुना नहीं, और आपने जल्दी में गलती कर दी है। प्रीति वर्मा 41 आपने गलत कर दिया। प्रीति वर्मा जी आपने जल्दी में जल्दी कर दी, और अर्चिता सेन ने भी जल्दी में जल्दी कर दी। आप क्वेश्चन को अगर पहचान पा रहे हैं भैया तो फिर आंसर ये है, ये आंसर है। समझ गए ना? दिस इज द राइट आंसर। समझ गए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर चले आइए। 42 पर चले आइए। The compound this on reaction with NaIO4 in the presence of KMnO4। 42 वाले पर अगर आप बात करते हैं तो आपको हाइड्रोक्सिलेशन कहलाता है। दिस रिएक्शन इज हाइड्रोक्सिलेशन। इसको हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से इसे जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और अगर आप रिएक्शन पूरी चाहते हैं तो फिर हम लोग पूरी रिएक्शन भी कर लेते हैं। कंपाउंड यहाँ लिख लेते हैं पहले, CH3, और यहाँ CH3, यहाँ C सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको हम लोग जब NaIO4 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन हमेशा डबल बॉन्ड जहां होता है वहीं पर होता है, जहां पर डबल बॉन्ड होगा। ये बात ध्यान दीजिए, जहां पर डबल बॉन्ड होगा हाइड्रोक्सिलेशन वहीं पर होगा। तो यहाँ CH3 बनेगा, यहाँ पर आपका OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपका CH हो गया, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, और आगे आपका CH3 हो गया। और जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो इसका मतलब है फिर ये टूट जाएगा। जल्दी ध्यान दीजिएगा, यहीं पर, यहीं से आप तोड़ दीजिए इस कंपाउंड को। जब आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये वाला H निकलेगा, ये वाला H निकलेगा, तो ये कीटोन बन जाएगा। एक कीटोन बना दीजिए, यानी कि CH3 CH3 और डबल बॉन्ड O एक कीटोन बन गया, बना। और इधर वाला CH3 COOH फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, यानी कि एक बन वो एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा। तो आप कंपाउंड अगर देख पा रहे होंगे भाई, यहां से भी निकालेंगे ना H। जब H निकालेंगे तो CH3 CHO जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन आपका थर्ड आएगा, यहाँ पर थर्ड आएगा। तो एसिटिक एसिड, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर नोट करिए। गलती यहाँ सर आपसे हुई है, यानी एक कीटोन बनता है और एक एसिटिक एसिड बनता है, कीटोन बनता है जी। अर्चिता सेन चेक करिए एक बार क्वेश्चन को आप। KMnO4 से ऑक्सीडेशन भी करना है। भूमि डी नहीं, KMnO4 से ऑक्सीडेशन नहीं करोगी, केवल यहीं पर छोड़ दोगी। ऑक्सीडेशन में क्या करोगी? केवल एक ही ग्रुप तोड़ा जाएगा। बताइए, आप खुद सोचिए इस चीज को। अगर मैं यहीं से तोड़ देता हूं, अगर यहां से तोड़ देता हूं, तो एक तो ये निकलेगा, तो ये कीटोन बना, ठीक है, और एक यहां से ये कंपाउंड निकाल के ऑक्सीडेशन भी तो कराना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन यहीं जुड़ गया, एक ऑक्सीजन यहां जोड़िएगा। सी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आप एक बार चेक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है जी। ब्यूट 1 इन में कन्वर्टेड टू ब्यूटेन।
ब्यूटेन। तो अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ब्यूट 1 में डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 है और ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे अच्छा जो रिएजेंट हमारे लिए है वो आपको पता होना चाहिए 43 वाले में, पैलेडियम इज द बेस्ट रिएजेंट। मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दीजिए, और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट ब्यूट 1 इनटू ब्यूटेन। ब्यूटेन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा, बाकी है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है। जिंक मरकरी जिंक HCl ये कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए बेस्ट है, ये नाइट्रो कंपाउंड के लिए बेस्ट है, ये वाला नाइट्रो के लिए बेस्ट है, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड के लिए बेस्ट माने जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ कौन सी चीज बेस्ट है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नंबर ऑफ फॉरगेटिंग आयंस। अनुज सर की डेफिनेशन सुन लेना आज। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नंबर ऑफ फॉरगेटिंग आयंस। भूलने के आयन बहुत होते हैं। इफ यू हैव अ टेंडेंसी टू लूज दीज आयंस देन यू कैन लर्न केमिकल साइंस। अगर आपको ये आयन जो भूलने वाले आयन हैं इनको लूज करने की क्षमता अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगी, देन यू कैन लर्न केमिकल साइंस। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, ध्यान दे दीजिएगा इस पर। समझ गया ना। चलिए, प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन वाई। प्रोपेन 1 ऑल है और प्रोपीन से बनाना है। प्रोपेन 1 ऑल प्रोपीन से बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44th वाला। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, और 1 डिग्री में आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना चाहिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाइए इस वाले में, जरा देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, फिर हम लोग बाद में पहुंचते हैं। आप याद रखना, प्रोपीन हाइड्रोबोरेशन जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो 1 डिग्री का ही अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चेक कर लेना है, पर कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन बताओ तुम्हें, अगर आपको नहीं आ रही हो तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नहीं आ रही है तो हाँ करिए, मैं बता देता हूँ। अगर आपसे आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट एक स्टेप रिएक्शन भी जानता हूँ। आप सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लीजिए, और यहाँ पर BH3 से रिएक्शन करा दीजिए। BH3 जो B2S6 का मोनोमर माना जा रहा है, B2S6 का, तो आप डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे। मैं एक ही स्टेप में सब उड़ाए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 बार रिएक्शन होती है, आपने एनसीईआरटी में 3 बार रिएक्शन होती है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। CH3 CH2 और यहाँ पर होल थ्राइस B, यानी ट्राई प्रोपाइल बोरेन बन जाता है। ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन 3 टाइम्स रिएक्शन कराइएगा, 3 टाइम्स रिएक्शन कराइएगा, 3 ट्राइस, ठीक है, 3 टाइम कराइएगा, 3 टाइम्स आप रिएक्शन कराइएगा इसको। 3 बार रिएक्शन कराओगे तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, फिर यहाँ 3 बार रिएक्शन कराना, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब ये मिल गया तो अब इस पे आप 3H2O2 डाल दीजिएगा। तो आप जब अब 3H2O2 जब होते हैं तो यहाँ पर 6 OH हो जाते हैं। आप 3H2O2 में देखिए 6 OH होंगे। 6 OH जब आप जोड़ेंगे तो 3 तो इसके साथ जोड़ दो, CH3 CH2 CH2 OH, तो प्रोपेन बनॉल हो गया। और आपके सामने ये आपका H3BO3 निकल गया, या H3BO3 निकाल दो, बस हो गया काम खत्म। H3BO3 काम खत्म हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और अक्सर एग्जाम में खूब आती है। पीजीटीज में तो लगभग हमें लगता है कि दमादम आती ही रहती है। 45 वाला क्वेश्चन बहुत दमदार है और बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने बता दिया तो समझ लूंगा कि वाकई में जिंदगी सफल हो गई आपकी। बताइएगा क्या प्रोडक्ट बनने के चांस है, कौन सा वाला इसमें डिस्टर्ब होगा। समस्या ये जानना है कि आखिरकार कौन सा रिंग डिस्टर्ब होगा। ये NaNH2 से रिएक्शन करेगा। जब NaNH2 से रिएक्शन करेगा तो आपका 2 मोल लिए हुए हैं, निश्चित है 2 मोल लिए हुए हैं। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, पहले आप इसको चेक कर लीजिए कौन सा निकलेगा इसमें, क्या कंडीशन तैयार हो जाएगी।
ठीक है, आयन कौन सा बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपको आंसर दिखाता हूँ, नोट कर लिए, पेज पर नोट कर लो कहीं पर, क्योंकि हमारे पास 2 शिफ्ट में आंसर है, इसलिए इधर ले जाना पड़ेगा, पेज को इधर ले जाना पड़ेगा। देखो फिर से देख लो, फिर से देख लो, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, दिमाग लगाओ, कौन ज्यादा एसिडिक है, ये वाला OH ज्यादा एसिडिक है या ये वाला OH ज्यादा एसिडिक है, ये वाला ज्यादा, विच विल बी, ए विल बी क्या होगा। तो आप देख लेते हैं, जो एसिडिक होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। COOH वाला मोर एसिडिक कैसे हो जाएगा भाई। चलिए आंसर दिखाता हूं आपको, आंसर देखिए जी, देखिए चलिए, ऑप्शन नंबर 1 ये 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। कौन सा आंसर राइट है। कौन सा आंसर राइट है जी, बताइए। सी बता रही हैं तृप्ति, अलका फर्स्ट बता रही हैं। देखो ये तो नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एमाइड के साथ में। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 2 ही ऑप्शन है, ये वाला भी H निकल सकता है और ये वाला भी H निकल सकता है, दोनों कंडीशंस है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए ही होगा इसका आंसर, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये OH जल्दी रिलीज नहीं होगा, यहाँ रिंग में लगा हुआ है ना, ये रेजोनेंस के थ्रू ये वाला भी रिंग में निकल जाता है। सी ऑप्शन नहीं है, दोनों ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, 2 जगह अटैक हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, यहां पर भी भाई COO को देखोगे ना, C डबल बॉन्ड O और OH ले लीजिए आप, तो यहां से ये ट्रांसफर होगा, तो ये आपने नोटिस किया होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तभी तो ये ट्रांसफर होता है, तभी तो H निकल जाता है यहाँ पर। और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये OH से खट से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर, यही फर्स्ट वाला ही राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर मैं देता हूँ इस क्वेश्चन को। हा, दूसरा वाला भी जमका वाला क्वेश्चन, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 46 लगा लीजिए इस पे, यूपी पीजीटी आज तक जितने क्वेश्चन पर लगाया है उसमें से मान के चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब 100% तो भैया आएंगे नहीं, भगवान तो हूं नहीं मैं, लेकिन जितने मैंने लगाए वो अधिकतर पेपर्स में देखे कि पिछली बार यूपी पीजीटी के टफ पेपर में भी वो क्वेश्चंस बहुत सारे थे जो मैंने बताए थे, जबकि पेपर का लेवल बहुत हाई था, पेपर का लेवल बहुत हाई था। उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जो लोग पढ़े हैं वो जान रहे होंगे अच्छे से, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, बताइए 46 वाले का ऑप्शन बताइए। 46 वाले का जवाब अगर आप दे रहे हैं तो हम जान लेंगे कि वाकई में आपने पढ़ाई बढ़िया से की है। सभी लोग 46 का भी बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ कार्बन कितने हैं, कार्बन गिनिए आप, कार्बन नहीं गिन पाए आप, कार्बन नहीं गिन पाए आप, कार्बन गिनो इसमें, 1 2, ठीक है, 3, और इसके बाद एक फिनाइल लगा, तो ये फिनाइल हो गया। उसके बाद 1 2 3, 3 ही कार्बन है, इसमें कहा एक फिनाइल हो गया। फिर यहां से गिनो 1 2 3, ये दोनों में ये देखो यहाँ पर डिफरेंस, ये फिनाइल के पास में CO लगेगा ना, यहाँ पर लगेगा ना CO, फिनाइल ग्रुप की तरफ CO लगेगा ना, फिनाइल की तरफ CO लगेगा, उधर कैसे CO लगा रहे भाई। चलिए करा लेते हैं, करा लेते हैं, रिएक्शन करा लेते हैं, कोई बात नहीं, रिएक्शन कराएंगे ना, कंफर्मेशन मिलेगा, हमें भी आराम तुम्हें भी आराम, हमें समझाने में तुम्हें समझने में, ठीक है। हम तो इसी बात का उम्मीद करते हैं कि वाकई में आप लोगों को ये होना चाहिए कि नहीं सर बताइए, और मैं बताने में अगर कभी पीछे हुआ हूँ, हाँ ये चीजें कि पढ़ाने के बाद कहोगे सर दोबारा पूरा रिएक्शन सहित पढ़ाओ, तो फिर तो ये बवाल है, फिर तो पीजीटी की तैयारी करना ही गलती है, फिर तो पीजीटी की तैयारी करना ही बेवकूफ़ी है।
क्योंकि अगर आप पढ़ के नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग वही नीट और मेडिकल के बच्चों की तरह तैयारी करेंगे तो फिर हो गया काम। देखो जब यहाँ पर एच जी और जी डालते हैं तो हम लोग वाटर डालते हैं, एच ओ एच डालते हैं ना, तो एच ओ एच जब डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन जुड़ेगा। तो ये कंपाउंड कंडीशन बनती है ना, सी यहाँ पर आपका ओ एच आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ सी एच आएगा, यहाँ पर सी एच थ्री आएगा। दिस इज द परफेक्ट। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इनोलाइज, ये आपका दिख रहा है, कंडीशन दिख रही है ना, तो इस कंडीशन से आप जब स्टेबलाइजेशन देंगे तो कैसे मिलेगा आपको स्टेबलाइजेशन, ये आप नोटिस करिए। ये आप नोटिस करिए, यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, तो यहाँ से अगर हम एच ऐसे दिखाएं तो आप नोट कर पा रहे होंगे एच रिलीज होगा, और जब एच रिलीज होगा तो इस पर निगेटिव आएगा, निगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तब ये ट्रांसफर होगा, तब ये यहाँ चला जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पीएच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और CH2 और CH3, यही तो प्रोडक्ट बनेगा, यही तो प्रोडक्ट बनेगा। नोट करिए इस चीज को, नोट करिए इस चीज को, यही प्रोडक्ट तो बन करके आएगा, है ना। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ये तभी समझ में आएंगे आपको, जब एक बार आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे ना, तब समझ में आपको आ जाएगा। टार्टोमेराइज भी हो जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, टार्टोमेराइजेशन भी, कीटो इनॉल टार्टोमेरिज्म हो जाती है इसके अंदर। अगर आप इसकी इनोलिक फॉर्म देखना चाहें तो इनोलिक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इनोलिक बना लीजिए, देखो ये आपको इनोलिक दिख रही है और ये आपकी कीटोनिक फॉर्म दिख रही है, ये कीटोनिक फॉर्म दिख रही है, वो इनोलिक फॉर्म दिख रही है, दोनों फॉर्म दिख रही हैं आपको। तो मोर स्टेबल कीटोनिक फॉर्म होती है, वो आप जानते ही हैं। ठीक है, दमदार क्वेश्चन है, बताओ यार, कम से कम हमारे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, वो कम से कम ये तो बताएंगे कि यार हम जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं ये वो नहीं है जहां पर जो है। ठीक, आइडेंटिफाई करिए वाई को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजय प्रताप, जो लोग बिहार स्टेट में क्वालिफाई किए उनको मैंने ऐप पर डाला है, अगर आप चाहेंगे तो इस ऐप पर जाकर के अपना तस्वीर चेक कर सकते हैं, अपनी तस्वीर चेक कर सकते हैं ऐप पर जाकर के, और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको मैंने अपने ऐप पर जो है बिहार स्टेट के रिजल्ट को डाला है। अगर आप चाहेंगे तो नीचे आप क्लिक करके देखेंगे तो नीचे आ रहा होगा, है ना, नीचे आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, चलिएगा। जवाब आपसे चाहता हूं 47 का, 47 का जवाब क्या होना चाहिए, देखिए O3 से कराओगे, ओजोनोलिसिस जब कराते हैं हम लोग, ओजोनोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड, भाई कंडीशन फाइनल प्रोडक्ट बना देते सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं फाइनली यही बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। HC यहाँ पर आपका ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे लगा लीजिए, O यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ बॉन्डिंग रहती है, फिर यहाँ पर O, फिर यहाँ पर O, ऐसी बॉन्डिंग बनती है। जब ऐसी बॉन्डिंग बनती है तो फिर इसका मतलब है जब हम इसको जिंक और एसिटिक एसिड के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं, ये खास बात है, इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन हो जाता है यहाँ, यहाँ रिडक्शन हो जाता है। वैसे तो आपने देखा होगा जिंक वाटर डालते हैं, लेकिन जब जिंक एसिटिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, और जब रिडक्शन हो जाता है तो आप ये ध्यान दीजिए, NaOH के साथ में ग्लाइओक्सल बना, पहले आप ग्लाइओक्सल बना लीजिए, यानी कि CHO सिंगल बॉन्ड CHO बना लीजिए, इसका रिडक्शन जब कराएंगे तो फिर आप CH2OH पाएंगे और यहाँ पर भी CH2OH पाएंगे। तो परफेक्ट आंसर आपने बिल्कुल बताया है, जिसका नाम है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो धैर्य के साथ में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं कहता हूं आपको, वाकई में दिल से कहता हूं कि बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा जी। ठीक है, समझ में आया।
समझ में आया? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 48 वाले पर चल लेते हैं। वुड्स रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड, वुड्स रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड यील्ड्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। अरे सिंपल सी रिएक्शन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो यील्ड एक्स, इसमें से यानी कि इसमें आप देखिएगा वुड्स रिएक्शन से भी मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन अगर कराते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मिल जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल आल्सो यील्ड एक्स, दोनों में से कौन कौन सा एक्स बना देगा? तो हमें सिंपल सा ये करना है कि ये कंपाउंड मैग्नीशियम से करा तो बनेगा नहीं बनेगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई यहाँ पर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। उससे एल्केन इथेन बनना चाहिए ना, वुड्स रिएक्शन में तो इथेन बनना चाहिए, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनना चाहिए, तो इथेन कहाँ बनेगा, इसमें तो बनेगा नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं, अगले में क्या सिचुएशन है, अगले में क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। बताओ भाई प्रिंस, अरे यार आपको तो धुआं कर देना चाहिए केमिस्ट्री में, है आपको तो धुआं कर देना चाहिए केमिस्ट्री में। अनमोल यादव, मजा आ रहा है, आनंदम जी। बताइए कौन सी रिएक्शन इसमें है, कौन सी रिएक्शन है? दिलीप पांडे जी। सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सी मुझे दिख रही है? मुझे तो यहां पर रिएक्शन दिख रही है, वो कौन सी दिख रही है? ये भी नहीं होगा, ये एसिटाइलिन बना देगी, तो यही पॉसिबल है ना, यही पॉसिबल है, यहीं पर रिडक्शन हो जाएगा ना, यहीं पर रिडक्शन हो जाएगा, और जब रिडक्शन हो जाएगा तो C2H6 मिल जाएगा हमें। जो वुड्स रिएक्शन भी C2H6 दे रहा है और ये भी दे रहा है, दोनों से आपको ये मिल रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर करना चाहिए भैया। अ केमिकल एडेड, अ केमिकल एडेड टू द लेडेड पेट्रोल टू प्रिवेंट, ये तो सबको पता है। हाँ, ये तो सबको पता है जी, बताइए 49 वाला सबको पता है। कौन सा मिलाते हैं कंबस्टन चैम्बर में? डिपोजिशन ऑफ लेड की बात कर रहा है। नहीं, फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49th वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए, 49 वाले को समझना चाहिए आपको क्वेश्चन को। यानी कि जो कंपाउंड आपका दिया है, ठीक है, द केमिकल एडेड टू द लेडेड पेट्रोल, leaded petrol to prevent the deposition of lead in the combustion chamber न करने पाए, यानी कि वहां डिपॉजिट न करने पाए, इसलिए हम इसको प्रयोग करें, ये चीज हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इथाइलिन समझ लीजिए, इथाइलिन डाइब्रोमाइड को यूज किया जाता है, इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, सॉरी इथाइलीन दिखा, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। और इथाइलिन डाइब्रोमाइड को जब लेडेड पेट्रोल में ऐड किया जाता है तो लेड को कंबस्चन चैम्बर में डिपॉजिट होने से ये रोक लेता है। क्यों रोक लेता है वो भी बता देता हूं। जो ब्रोमीन हमें मिलेगी इथाइलिन ब्रोमाइड से, वो लेड से कंबाइन करके PbBr2 बना लेता है, पूरा मैंने बता दिया आपको। यानी कि जो इथाइलिन ब्रोमाइड है CH2, देखो इथाइलिन ब्रोमाइड यही तो होता है, इथाइलिन ब्रोमाइड अगर आप देखते हैं तो Br हो गया, ठीक। इथाइलिन ब्रोमाइड का मतलब है HBr से, इथाइलिन वाला वो वाला ब्रोमाइड नहीं है, CH3CH2Br को हम लोग इथाइलिन ब्रोमाइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को HBr से रिएक्शन कराओगे, इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते थे इसे, तो ये CH3CH2Br बना लेता है, इसको इथाइलिन सॉरी CH2Br डाइब्रोमाइड है, डाइब्रोमाइड है, Br2 से कराएंगे, सॉरी Br2 से कराएंगे। और तो जब ये कंपाउंड मिलेगा Br2 से कराने के बाद में, तो होगा क्या, अगर इसके ऊपर लेड डिपॉजिट है तो लेड जो है इसके दोनों Br से रिएक्शन कर लेता है और
Br2 बना लेता है, PbBr2 बना लेता है। तो दिस इज द रीजन, इसीलिए जो लेड डिपॉजिट होगा वो कंबाइन करके निकलता चला जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पीजीटीज में परेशान कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इथाइलिन डाइब्रोमाइड को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो जो लेड डिपॉजिट होता है उसमें पीबी है, और पीबी का मतलब है कि भाई टेट्राइथाइल लेड से ही तो आएगा, टेल से ही तो आएगा। तो टेल का जो लेड डिपॉजिट हो रहा है वो Br2 को लेकर के चला जाएगा और PbBr2 बना देगा, PbBr2 बना देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 50 पर चले आइए जी। हाइड्रोलिसिस ऑफ द ओजोनाइड ऑफ द ब्यूटवनीन। अब भैया देखो, ये हमने ब्यूटवनीन का, ये ब्यूटवनीन लिया, ब्यूटवनीन बता दे रहा हूं भैया, तसल्ली का चूरन जरा खा लो। ये हो गया आपका CH2, ये हो गया O, ये हो गया O, ये एक ब्यूटवनीन है। इसका फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर एक प्रोपेनल्डिहाइड मिलेगा और एक आपका फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये आपका प्रोपेनल्डिहाइड और एल्डिहाइड मिल गया, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। अच्छा है क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको ट्रिक ही बता दी है, कंसेप्चुअल ट्रिक बता दी है, तो इसलिए आप घबराइए नहीं। 51 पर चले आइए, एलाइल क्लोराइड और डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। अब एलाइल क्लोराइड पहले पता होना चाहिए। तो एलाइल का मतलब है कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग, हेलोजन एटम इज प्रेजेंट एट दैट कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पर हेलोजन जुड़ा होना चाहिए, वो कहलाता है हमारा एलाइल क्लोराइड। अब एलाइल क्लोराइड को अगर आप एल्कोहलिक क्योच डालेंगे, तो एल्कोहलिक क्योच के साथ में जब ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से आपका Cl चला जाएगा और यहाँ से आपका H चला जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोपाडाइन बोलते हैं, प्रोपाडाइन के नाम से जानते हैं। तो आपने आंसर बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल राइट बताया है अजय प्रताप जी, शाबाश, वेरी गुड अजय, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड, नाइस। आंसर को सोच समझ करके दीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पर चले आइए। 52 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें अगर हमने 1 मोल क्लोरीन डाल दिए, तो 1 मोल क्लोरीन डाल करके देख लीजिए, आंसर आपके सामने है। ये चारों ऑप्शन है आपके सामने। थोड़ा सा व्यू छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे जाए। व्यू छोटा कर देता हूं, क्वेश्चन पूरा दिखाई दे जाए जी। अब देखिए, अब पूरा शायद दिखेगा क्वेश्चन, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। बेस्ट आंसर बताइए, इसमें कौन सा आंसर हम लोग टिक करें। क्लोरीन डालें, और क्लोरीन डालेंगे तो ट्रांस बनेगा, ट्रांस बनेगा ना, ट्रांस बनेगा ना, क्लोरीनेशन है ना भाई, सिंपल सी बात है। एक Cl यहां जुड़ेगा और एक Cl यहां जुड़ेगा, दोनों जुड़ेंगे तो वहीं पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड के साथ में आएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लोरीनेशन में ट्रांस कंडीशन पर जुड़ते हैं, सिस पर नहीं जुड़ेंगे, ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। 52 हो गया ना, 53 पर चले आइए, 53 पर चले आइए जी। 53 प्रोपाइन रिएक्शन तो कई बार कर चुके हैं। प्रोपाइन से तो एसीटोन बनता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, इससे आपका एसीटोन बनता है, ये तो सभी को पता है एसीटोन। तो यहां पर टिक कर लीजिए एसीटोन। विच हाइड्रोकार्बन विल बी द मोस्ट स्टेबल, तो 54 वाले पर चले आइए। विच हाइड्रोकार्बन विल बी मोर स्टेबल, रिपीट कर गया, ब्यूटेन होना चाहिए, रिपीटेड है ये,
चलिए, विच स्टेटमेंट द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के थ्रू मीथेन नहीं बन सकता है ना, मीथेन नहीं बनता है ना जी, मीथेन नहीं बनता है। चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन एकदम दमदारी के साथ आप दीजिएगा जवाब। ये क्वेश्चन छूट गया है कोई सा, देखें क्वेश्चन शायद उधर ही है, आंसर इधर चला आया है जी। ये पढ़िएगा, इसमें क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट अबाउट एल्केन, नॉट करेक्ट अबाउट एल्केन, एल्केन के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है जी, बताइएगा। अ लॉट ऑफ एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, अ लॉट ऑफ एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? जी, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 57, 56 सॉरी, हाँ ठीक। अ लॉट ऑफ एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यही गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। घुलते नहीं है, नहीं घुलते हैं ना, नहीं घुलते हैं ना, नहीं घुलते हैं, है ना। चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड। हमारे साथ रहने से आपको यही फायदा होगा, एक अच्छी प्रैक्टिस बढ़ जुड़ेगी और साथ ही साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स गिव ओनली एसिटिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। किसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराएं तो हॉट पोटेशियम परमैंगनेट से कराएंगे, केवल एसिटिक एसिड ही मिले। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है 57 में, तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप किससे कराएंगे बताइए। हमने आपको बताया भी था, हॉट सैचुरेटेड से आपको प्रोपीन से नहीं मिलेगा, ना ब्यूटीन 1 से मिलेगा, ब्यूट 2 इन से मिलेगा, जहां डबल बॉन्ड आपका दोनों तरफ से होगा। मैंने आपको बताया भी था, ओनली ऑक्सीडेशन कराइए, आपको याद होगा डबल बॉन्ड CH यहीं से टूटेगा, ये COO, यहाँ पर भी डबल O। ठीक है, सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला, what will be the molecular what will be the molecular formula of that alkane whose 5.6 liter weight 11 मैग्नीशियम है, मिलीग्राम है, वेट 11 मैग्नीशियम है, मिलीग्राम है, 11 ग्राम मिलीग्राम होना चाहिए, जहां तक मुझे याद है, समझ में आ रहा है। मिलीग्राम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जी बताइए। तो इसमें मुझे जो करना है, तो 22.4 लीटर होता है ना, 22.4 लीटर, 20, हाँ ठीक है, 22.4 लीटर में कितना आ रहा है, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन हुज, ठीक है 11 मिलीग्राम होगा, तो 22.4 लीटर में कितना आना चाहिए, वो 5.6 लीटर आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्केन हुज, अच्छा 11 ग्राम में, ठीक, सॉरी 5.6 में 11 ग्राम आ रहा है, तो 1 में कितना आएगा, 11/5.6, और 22.4 लीटर में कितना आएगा, तो यहाँ पर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल गया, और 56 4 जा 4 6 24 4 5 20 22, ठीक, 11 चौक 44, 44 आ रहा है, 44। और 44 किसका आएगा, 44 12 पंजे, ये हो गया 12 पंजे 60, नहीं इसका नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है 12 3 36 और 8, ये आ रहा है डी, डी ऑप्शन आ रहा है, यही मैच कर रहा है 44 से, यही मैच कर रहा है 44 से। ठीक है, चीफ कंपोनेंट ऑफ द मार्स गैस, चीफ कंपोनेंट मार्स गैस का आपको पता ही होना चाहिए, मीथेन होता है, मीथेन होता है, मीथेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग विल रिएक्ट टू गिव द पॉइजनस गैस ल्यूसाइट, कौन इसमें ल्यूसाइट बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, एसिटाइलिन और AsCl3 आपस में मिलते हैं तो हमारा ल्यूसाइट गैस बनती है, ल्यूसाइट गैस बनती है।
है ना जी। उसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 61 पर चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म CHO CH3 CHON। अभी आपको बताया था ओजोनोलिसिस में हमेशा उल्टे जोड़ दिया करिए। ओजोनोलिसिस में अनुस्वर की जुगाड़ लगाइए, आपका काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा दोनों को बिठा लो और आपस में कुच्ची पुच्ची करा दो। अब ये कुच्ची पुच्ची करेंगे तो बना देंगे ये वही कंपाउंड जो आप चाह रहे हैं। CH डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3। तो ऑप्शन नंबर 61 का हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाते हैं 62 वाले पर चले आते हैं। अमंग द फॉलोइंग बेस्ट रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपीन एंड प्रोपाइन। अभी ये रिपीट किया है क्वेश्चन, अलग ढंग से पूछा गया है और आंसर आपका पता होना चाहिए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। चलिए ये हमारी थी आज की सीरीज, कैसी लगी जरूर बताइए। और महासंग्राम बैच अधिक से अधिक लोगों को सपोर्ट करिए और सलाह दीजिए कि वे जुड़े, क्योंकि ये बैच आपको दिलाएगा 100% सिलेक्शन। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।